हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट द्विपक्षीय अनुबंध के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें काफ़ी कम दिन मिले हुए हैं, सिर्फ 2 दिन जो हमारे एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन सभी करवा रहा हूँ और इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस भी जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो अपलोड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? अनुबंध विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी समझौतों की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि वादों का आदान प्रदान किया जाता है, दायित्वों का पूरा किया जाता है और अपेक्षाएं पूरी की जाती है। एक द्विपक्षीय अनुबंध एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें दोनों पक्ष अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आश्वासनों का आदान प्रदान करते हैं। द्विपक्षीय शब्द का तात्पर्य दो लोगों या पार्टियों के आपसी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों में शामिल होने से है जो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक द्विपक्षीय अनुबंध एक ऐसा समझौता है जहां प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की किसी अन्य कार्रवाई को करने के वादे के बदले में एक विशिष्ट कार्रवाई करने का वचन देता है। द्विपक्षीय समझौते सबसे आम प्रकार के अनुबंधों में से एक है और अक्सर व्यापार, वाणिज्य, रोजगार और व्यक्तिगत लेन देन सहित विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किए जाते हैं। अब द्विपक्षीय अनुबंध के आवश्यक घटक क्या हैं? सबसे पहला आता है इरादा। इरादा कानूनी रूप में बाध्यकारी समझौतों में प्रवेश करने के लिए दोनों पक्षों की वास्तविक इच्छा का वर्णन करता है। आपसी इरादे से किए गए अनुबंध वैध और लागू करने योग्य माने जाते हैं। फिर आता है प्रस्ताव। एक प्रस्ताव द्विपक्षीय अनुबंध निर्माण का एक मूलभूत घटक है। एक पक्ष प्रस्तावित समझौते के प्रावधानों को बताते हुए दूसरे पक्ष को प्रस्ताव देता है। अनुबंध की स्थापना दूसरे पक्ष द्वारा इसे स्वीकार करने पर निर्भर करती है। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो फिर अनुबंध बन जाएगा, नहीं स्वीकार किया तो नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है स्वीकृति। प्रस्ताव की शर्तों के प्रति प्रस्तावकर्ता की सहमति की अभिव्यक्ति है। प्रतिफल। प्रतिफल अनुबंध के हिस्से के रूप में पार्टियों के बीच मूल्य का आदान प्रदान है। यह नकदी, वस्तुओं, सेवाओं या किसी भी कार्य को पूरा करने में हम समझ सकते हैं। फिर आता है आपसी सहमति। आपसी सहमति अनुबंध के सभी आवश्यक प्रावधानों पर दोनों पक्षों के समझौतों को दर्शाती है। अनुबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों को समान शर्तों पर सहमति देनी होगी और समझौतों की शर्तों की आपसी समझ होनी चाहिए। फिर आता है स्पष्ट शर्तें, मतलब क्लियर कंडीशन होनी चाहिए। एक द्विपक्षीय अनुबंध में निश्चित, विशिष्ट और आसानी से समझने योग्य शर्तें होनी चाहिए। जो शब्द स्पष्ट है उनके परिणामस्वरूप भविष्य में गलतफहमियां और टकराव हो सकते हैं। स्पष्ट शर्तें यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पक्ष के दायित्वों के संबंध में हर कोई एक राय पर है। कानूनी परिवर्तनीयता यह दर्शाती है कि कानून की अदालत अनुबंध को स्वीकार करेगी और उसे कायम रखेगी। परिवर्तनीय होने के लिए किसी अनुबंध को विशेष कानूनी मानकों का पालन करना होगा, मतलब कानून के अनुसार ही काम करना होगा। यदि एक पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है तो दूसरे पक्ष को कानूनी प्रणाली के माध्यम से उपचार मांगने का भी अधिकार है। फिर आता है क्षमता। क्षमता से तात्पर्य अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक पक्ष की कानूनी क्षमता से है। दोनों पक्षों को कानूनी उम्र का होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अनुबंध संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए। फिर आता है उल्लंघन के उपाय। यह उन कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा देता है जो एक पक्ष कर सकता है यदि दूसरा पक्ष अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। सामान्य उपायों में क्षतिपूर्ति या विशेष प्रदर्शन की मांग करना शामिल है। फिर आता है समाप्ति। यह अनुबंध के समापन या विघटन को संदर्भित करता है। यह उन घटनाओं और शर्तों को परिभाषित करता है जिनके परिणाम स्वरूप संविदात्मक संबंध समाप्त हो जाता है और प्रत्येक पक्ष अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।